स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो फ्राइडे के दिन अगर मैंने वीडियो बनाई थी और हमने एक जिक्र किया था कि देखो एक बात का डर है वो मंडे मार्केट को, थैंक गॉड वो चीज हुआ नहीं। उसका पीछे रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? दो इंपॉर्टेंट खबर। जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार जो घूमता है ना वो हमेशा खबर और स्टेटमेंट में घूमता है, लेकिन अभी भी जिस बात का डर है ना वो कभी भी हो सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए दो इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज कब तक रहेगी डिपेंड करता है मार्केट के स्टाइल को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपको समझना बहुत जरूरी है कि दो भारतीय इकोनॉमी के लिए जो दो इंपॉर्टेंट जो खबर है वो क्या तुरंत फायदा करेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो खबर क्या है जिसके कारण यस आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारी कंडीशन अमेरिका जैसी नहीं होगी। फिलहाल जो करंट में अमेरिका की कंडीशन हो रही है, हालांकि अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इकोनॉमिक में अमेरिका आज भी नंबर 1 है यार, मतलब नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, नंबर 1 पे है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो थोड़ी सी खराब उनकी है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, एक हिडन स्टॉक होने वाला है, वीडियो पूरी देखोगे आपको ऑटोमेटिक पता चलने वाला है। जो इस बात का डर है उसके बारे में डिस्कस तो करेंगे, ठीक है। बाकी आपके पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो लगातार आप भेज रहे हो तो उस पर हम रिव्यू करने वाले हैं, और खासकर निफ्टी और सेंसेक्स का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मार्केट की कहानी, ठीक है ना। निफ्टी के प्रेडिक्शन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट की कहानी देखोगे तो यार निफ्टी 50 में एक इंपॉर्टेंट रेंज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है 25,000, जिसको लेके हम लोग बहुत डिस्कशन कर रहे थे कि यार 25,000 का एक जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है ये कब क्रॉस होगा, और फिलहाल आज के दिन ये क्रॉस हुआ है। लेकिन इस पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासकर ट्रेडर्स फैमिली हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कल क्या हो सकता है, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल 148 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, और अगर आप बात करोगे यहां सेंसेक्स में, जी हां सेंसेक्स में भी ठीक ठाक तेजी रही 455 पॉइंट, लेकिन इसको अभी हम तेजी नहीं कहेंगे जब तक मार्केट यहां 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 800 पॉइंट इन सेंसेक्स कवर नहीं करेगा, सर इसको तेजी नहीं कहेंगे। और जो तेजी बन सकती है उसके पीछे तो इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा। चलो बात कर लेते हैं यार कि सेक्टर कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखो सेक्टर की अगर बात करें तो आज मार्केट में मूवमेंट हुआ, और इसी मूवमेंट के कारण आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे, आप इंडेक्स की हेल्थ केयर इंडेक्स आप अगर देख सकते हैं, फार्मा, आईटी सेक्टर, मतलब सभी में आपको ठीक ठाक तेजी मिली। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेक्टर को ओवरऑल जो मार्केट को खींचा है वो हमारा ऑटो सेक्टर है। तो ऑटो सेक्टर की बात करें, मेटल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, सारे सेक्टर में देखो जब मार्केट में अच्छी खबर होती है ना, आपको पता है सारे सेक्टर में मूवमेंट होता है। और इसके पीछे केवल 2-3 रीजन है जो हम पढ़ने वाले हैं, बाकी केवल एक सेक्टर मीडिया एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर गुड्स में हल्की सी गिरावट रही, बाकी ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। चलो देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मार्केट में अच्छी खासी आज तेजी रही। जी हां, स्टेटमेंट। चलो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, याद होगा ये वही फंड है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया था, इनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है कि फिलहाल भारत का जो पोजीशन पहुंच गया है नंबर 4 पे। मतलब अगर इकोनॉमिक देखो जीडीपी ग्रोथ, मतलब देखा जाए किसी भी देश की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, मतलब वो का बैलेंस शीट कैसा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए ऐसा तो नहीं कि देश बहुत ज्यादा कर्ज में है, इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, सो दैट आगे अगर लोन बांटना पड़े लोगों को क्या कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिलहाल क्योंकि कंडीशन अगर यूएस की देखोगे तो भाई साहब यूएस में तो इतना ज्यादा अभी कर्ज है कि लोगों को वो उतना ज्यादा कर्ज अभी दे भी नहीं सकता। लेकिन यहां जीडीपी अगर देखा जाए हमारे देश के चौथे स्थान में पहुंच गई है, नंबर 1 पे 30 है। किसका है? यूएस का है। सर अभी स्थिति खराब है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे भाई यूएस में कितना है, $30 है सर, $30 ट्रिलियन की बात है जीडीपी अगर देखा जाए। अच्छा इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्टली ना मार्केट से लिंक है। तो दूसरे नंबर पे तो आप देख सकते हैं चाइना है, $19 है, $19 ट्रिलियन का है इकोनॉमी। अगर बात करें जर्मनी की बात करेंगे, $4.74 ट्रिलियन जर्मनी का है। फिलहाल अगर देखा जाए चौथे स्थान पे भारत का है, जी हां 4.17। ऑलरेडी हम लोग जापान को हम लोग इस मामले में पिछाड़ दिए हैं। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पता है क्या पड़ेगा? एफआईआई का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि फ्राइडे की वीडियो अगर आप मेरी देखोगे ना तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मे भी मार्केट में गिरावट आ सकती है, रीजन 1। और आज भी मैं यही कहूंगा, मे भी अमेरिका की वजह से मार्केट में अगेन एक गिरावट जो सिलसिला है ना अमेरिका और ट्रंप की वजह से आ सकता है।
है, ये सिचुएशन मेरी हमेशा वही रहेगी। फिलहाल इंडियन मार्केट को लेकर अगर मेरी फ्राइडे की वीडियो देखोगे ना, मैंने वही कहा था कि भाई साहब इमर्जिंग मार्केट है, हमेशा निवेश करो, और कभी मैं निवेश करने से आपको कभी मना नहीं किया मैंने, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो। सेम ये कंडीशन है FIIs, ये जो डेटा है ना सर, ये FIIs को अट्रैक्ट करेगा और ये आपकी इकोनॉमिक स्थिति को स्ट्रांग बनाता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है इन्वेस्टर के लिए, मतलब आने वाले अगर समय में देखा जाए लॉन्ग टर्म के प्लान से सर बहुत अच्छा इमर्जिंग मार्केट है अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए। सेकंड, RBI द्वारा एक बहुत अच्छा इंजेक्शन मिला है, वो भी भारतीय सरकार को। कितना मिला है सर? 2.69 लाख करोड़, मतलब 0.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दे दिया RBI ने। और ये RBI क्या होता है बेसिकली, अब ये सरकार की तरफ से सरकार का हिस्सा है, और RBI की जो भी कमाई होती है, कैसे होती है कमाई? हो सकता है बॉन्ड्स बेच के कमा रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कमाते हैं, डॉलर बेच के कमाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से कमाते हैं, गोल्ड से कमाते हैं। तो रिजर्व RBI जितना कुछ कमाती है थोड़ा बहुत हिस्सा सरकार को भी देती है, सो दैट सरकार का जितना भी कर्ज है वो कम हो। और सरकार का अगर कर्ज कम होगा तो क्या करेगी सरकार? उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी, हो सकता है कि नए नए चीजों पे निवेश करेंगे, हो सकता है कि जॉब सिक्योरिटी को लेके बात करें, जॉब में नई जॉब आएंगी। तो इन चीजों को लेके आप देख सकते हैं कि पहले जो कर्ज था 4.8% था, 4.4% हो गया है। सरकार का जितना ही कर्ज कम होगा ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल मार्केट से लिंक है, क्योंकि अगर मार्केट में पता चलेगा कि भाई कोई देश में कर्ज बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली लोग वहां निवेश कम करेंगे, जैसे अभी हालात अमेरिका के चल रहे हैं। तो ये जो न्यूज है ना सर, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस न्यूज के कारण ना जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है। अब खासकर सरकार की बात करें, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी, लोन कम करना और ज्यादा कर्ज लेना की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तो वर्ल्ड बैंक से ना ऑलरेडी क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी देश हैं सब कुछ ना कुछ कर्जा लेके रखते हैं। इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? आम नागरिक को पड़ता है कि वो ना पड़े, इसीलिए ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा निफ्टी का हम कंडीशन देख लेते हैं। चलो निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के चार्ट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या बन सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हो आज 25,001 पे लगभग हमारा मार्केट क्लोज हुआ, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, यहां से आप देख सकते हैं, और दूसरी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो जी हां ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट अगर जिस मार्केट रेंज पे घूम रहा है वो है हमारा 25,100, तो 25,100 अगर बात करें, एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट को मूव करने के लिए। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जी हां 25,200 एक इंपॉर्टेंट R2 रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ज्यादा पता होगा, हमारे साथ भी काफी लोग करते हैं, उनको भी काफी कुछ पता होगा कि देखो ये रेंज नोट कर लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर स्टॉप लॉस की बात करोगे तो जी हां 24,920, 24,920 का एक स्टॉप लॉस अगर प्लान करना चाहो तो फ्यूचर में कर सकते हो, अगर जब भी करो। और खासकर एक दूसरा रहेगा, देख सकते हैं 24,960, तो अगर ये पोजीशन आती है डेफिनेटली आप यहां शॉर्ट कर सकते हो। बाकी 25,100 पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, दूसरा 25,200, इस पे ध्यान रखना। अगर ये 25,100 क्रॉस होता है मार्केट अच्छा खासा रॉकेट हो सकता है, तो इस पे हमेशा ये जो लेवल है इसको हमेशा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अगर सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स का भी लेवल आप नोट कर लो सो दैट आपको डाउट ना हो अगर आप सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो। रेजिस्टेंस 82,300 का रेजिस्टेंस, 82,500 इसके ऊपर आएगा, डेफिनेटली लॉन्ग लेना, मतलब आप बाई करना, कॉल पे जाना। अगर 81,850 के नीचे आता है, 81,800 आएगा, यहां डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो, ध्यान रखना। और आराम से 50-60 पॉइंट्स आराम करने की कोशिश कर सकते हो। ऑल्दो मार्केट का मोमेंटम ऐसा रहता है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको काम बहुत फास्ट करना होगा, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चलो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ जाते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आप देखो, नजारा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इनका अगर देखा जाए तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों अच्छा बढ़ा है। जिलेट इंडिया लिमिटेड 12% रेवेन्यू, 60% का प्रॉफिट। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की अगर बात करोगे, जी हां 27%, यहां भी पॉजिटिव है। और शारदा एनर्जी, नजारा टेक्नोलॉजी की अगर बात करोगे यहां, तो ये स्टॉक को थोड़ा फोकस में रखना आप, नजारा टेक्नोलॉजी को। तो नजारा टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है इसको फोकस में रखना, इसका फंडामेंटल जरूर पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। चलो आपके क्वेश्चंस, क्योंकि म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड के आप लगातार क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा चैनल है फाइनेंस संदीप मिश्रा, वहां भी पूछ सकते हो, यहां भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट 365 डे में सर 350 दिन तो गिरता है, नहीं ऐसा ही बात नहीं है राकेश भाई, ऐसा नहीं है कि 365 में 350 गिरता है।
आपने हो सकता है मार्केट रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन जब ये समझ जाओगे कि मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है, तब आप पैसा बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा कि भाई जी अब तो आदत सी हो गई है, एसआईपी कंटिन्यू करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने लिखा है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि रिसेंटली देखो डेटा अच्छा आ रहा है ना। एक प्रॉब्लम पता है क्या, यूएस की प्रॉब्लम है, और देखो ट्रंप साहब का टैरिफ, और ट्रंप साहब इससे रिलेटेड न्यूज आएगी ना तो बाजार को गिराएगी। लेकिन हमें डरना नहीं है, मैं हर वीडियो में यही आपसे कहता हूं। अगला क्वेश्चन है सर रेगुलर फॉलोअर हूं, मेरा पोर्टफोलियो चेक करना, 3 फंड है, 9,000 फॉर 16 ईयर्स चाइल्ड मैरिज क्लियर कर रखा है, 50,000 फॉर 2 चाइल्ड एजुकेशन फॉर 12 ईयर्स एंड 28,000 विद 10% स्टेप अप फॉर 12 ईयर्स। चलो देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, मोतीलाल का। बहुत हाई रिस्की इन्वेस्टर हो सर, हाई रिस्की इन्वेस्टर हो आप। मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स का प्लान करना, मार्केट की गिरावट में टेंशन नहीं लेना। कोटक फ्लेक्सी कैप, एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल का मिड कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, इन दोनों को एक कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी, क्वांट स्मॉल कैप रखा है, एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट फ्लोर रखा है। ठीक है, तो यहां देखो आपने कोटक फ्लेक्सी ले रखा है तो पराग लेने की जरूरत नहीं है, बेटर है कोटक फ्लेक्सी की जगह पे एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लो, ज्यादा अच्छा है। बाकी मिनर्स एंड लार्ज कैप मिड कैप फंड आपने 5,300 रखा है, निपॉन का स्मॉल कैप, डीएसपी हेल्थ, डीएसपी का स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, जीएम फ्लेक्सी के। बाकी कंटिन्यू रखो, कोई फंड में चेंजेस नहीं लग रहा। बाकी जो मैंने आपको बताया इन चीजों का आपको ध्यान रखना। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर राहुल मौर्य हूं सर, यूपी से, एचडीएफसी स्मॉल कैप 4,000, क्वाटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मिड एंड लार्ज कैप फंड। देखो आपने मिड कैप ले रखा है, मिड एंड लार्ज कैप की जगह पे यहां ना मेरे सेट्स का लार्ज एंड मिड कैप प्लान कर सकते हो। बाकी एक लिक्विड फंड आपने लमसम किया, आई थिंक मुझे लग रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया होगा, कंटिन्यू बने रहना। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा नाम राम अवतार पटेल है, मेरा पोर्टफोलियो एज 38 है, 15 सालों के लिए निवेश करना चाहता हूं, ऑलरेडी कर दिया है। चलो एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कैनरा, बंधन। ठीक है, बहुत रिस्की इन्वेस्टर हो अगेन, मैं यही कहूंगा टारगेट मोर देन 12 इयर्स रखना, क्योंकि मार्केट की गिरावट में आपके फंड्स गिर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू बने रहना है। बाकी एचडीएफसी मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का हो गया, मोतीलाल का डिफेंस हो गया, कंटिन्यू रख, कोई बात नहीं। नहीं एग्जिट मत करना, डिफेंस म्यूचुअल फंड का अभी ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, और कोई 1 साल में आपको अच्छा पैसा दे जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों खबर से मार्केट कब तक तेजी में रहेगा, ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। चलो बाकी मेरे तरफ से ही मैसेज है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है। इंडिया का मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, शॉर्ट पोजीशन पे आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पैसा अच्छा ही बनेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।